एक टाइम था जब इंडिया में ज्यादातर हैचबैक्स का ट्रेंड था। सब कंपनीज अपनी मस्त मस्त हैचबैक को लॉन्च करती थी और मस्त वो सेल भी होती थी। उसके बाद फिर सीडान्स का ट्रेंड चला जो कि लोगों के लिए ऐसे लग्जरी कार का सिंबल बना। हैचबैक वालों को लोग ऐसे बेसिक मानते थे और सीडान वालों को थोड़ी मोटी पार्टी। उसके बाद ट्रेंड में आई एसयूवीज जिसका सबसे ज्यादा क्रेज चला और आज भी चल रहा है, क्योंकि इंडियंस की मेंटेलिटी है कि बड़ी और उठी गाड़ी मीन्स भोकाल। रोला जमाना है लोंडो में रोला। और इसे देखते हुए कंपनीज मिडिल क्लास को भी टारगेट करने लगी अपनी नकली एसयूवीज दिखाकर। और सबसे बड़ी बात कि इंडियंस इस झांसे में आ भी गए। कंपनीज मस्त हैचबैक को ही उठाकर और उसके ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाकर एसयूवी का नाम दे देती है और हम एसयूवी के नाम पर बेवकूफ बन भी रहे हैं। खैर, आज का टॉपिक कुछ और है और वो है एक नए ट्रेंड का, मींस कूपे एसयूवी का, जिसकी शुरुआत हो चुकी है टाटा कर्व से। अब ऐसा नहीं है कि इससे पहले कूपे एसयूवीज आती ही नहीं थी, आती थी, लेकिन ऐसे बजटेड कूपे एसयूवी का ट्रेंड कर्व ही स्टार्ट कर रही है। और इसी ट्रेंड को देखकर सिट्रोएन भी अब गेम में एंटर कर चुकी है अपनी नई कूपे एसयूवी बसाल्ट के साथ। यस, सिट्रोएन ने अपनी न्यू बसाल्ट को रिवील कर दिया है, जिसके आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इसके इंजन, पावर, माइलेज, फीचर्स, सेफ्टी, प्राइस, सबके बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन के बारे में ही बात करते हैं, जो कि गाड़ी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मीन्स अगर इंजन ही बढ़िया नहीं होगा तो लुक्स, फीचर, कंफर्ट सब बेकार है। तो सिट्रोएन बसाल्ट में हमको टोटल 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 82 हॉर्स पावर और 115 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड इस इंजन के साथ हमको केवल 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। दूसरे इंजन की बात करें तो वो होगा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन जो 109 हॉर्स पावर और 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। एंड इस वाले इंजन के साथ हमको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किया जाएगा। बस ये 2 इंजन मिलेंगे, उसके अलावा कोई तीसरा इंजन नहीं है। न ही इस गाड़ी में कोई डीजल का ऑप्शन है, ओनली एंड ओनली पेट्रोल। इंजन की बात हो गई, लेकिन माइलेज भी तो इम्पोर्टेंट है और इंडियंस की तो पसंदीदा चीज है। तो इसके 1.2 लीटर के एनए पेट्रोल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है अराउंड 18 किलोमीटर पर लीटर। वहीं इसके 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन की क्लेम्ड माइलेज है अराउंड 19 किलोमीटर पर लीटर, जो कि मेरे हिसाब से इस सेगमेंट वाइज एक डिसेंट माइलेज है। इससे ज्यादा तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें। बट हाँ, रिमेंबर की एक क्लेम्ड माइलेज है, रियल लाइफ में माइलेज ऊपर नीचे होगी एंड ऑल्सो आपकी ड्राइविंग पर भी डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर के बारे में। तो देखो, लुक्स में गाड़ी डिसेंट है, ऑलमोस्ट सभी को पसंद आएगी, स्पेशली फ्रंट और रियर से मस्त है। बट हाँ, साइड प्रोफाइल में सिट्रोएन ने थोड़ी गड़बड़ी कर दी। कूपे एसयूवी कम और मारुति डिजायर ज्यादा लग रही है। फ्रंट में आई तो हमको एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं विद एलईडी डीआरएल्स। बीच में से डुअल स्ट्रिप मिलती है जो कि इसके डीआरएल से कनेक्टेड है, जिसके बीच में सिट्रोएन का लोगो भी है। नीचे हमको 2 ग्रिल मिलती है ताकि मस्त हवा पास हो सके इसके इंजन तक। एंड साथ ही फॉग लैंप्स भी इस गाड़ी में ऑफर किए गए हैं। तो फ्रंट से आपको टिपिकल सिट्रोएन स्टाइल लुक्स मिलेंगी जो कि इनकी सभी गाड़ियों में सिमिलर रहती है। साइड में आए तो लिटरली इस गाड़ी में सिर्फ 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। मतलब भाई हद है। इस सेगमेंट की कार्स 18 इंच के एलॉयज तक ऑफर कर रही है। 18 नहीं, एटलीस्ट 17 इंच के तो दे ही देते। बात तो सही है। उसके बाद एक और डिसअपॉइंटेड वाली चीज है इस गाड़ी के बारे में, और वो है इसके डोर हैंडल्स। मीन सीरियसली ये कंपनी अभी भी 2010 में जी रही है जब कार्स में ऐसे डोर हैंडल्स आया करते थे। इसकी मेन कॉम्पिटिटर टाटा कर्व पॉपअप डोर हैंडल्स ऑफर कर रही है। और भाई ये क्या गुंडा बनेगा रे तू। रियर में आए तो रियर में भी हमको एलईडी टेल लाइट्स मिलती है और ऐसे स्लोपिंग रूफ, बिकॉज इट्स अ कूपे एसयूवी। तो ओवरऑल गाड़ी की लुक्स मस्त है। बट हाँ, साइड से पर्सनली मुझे ये गाड़ी ऐसे कुछ खास नहीं लगी। कूपे एसयूवी कम सीडान ज्यादा लग रही है। बात करें गाड़ी के इंटीरियर और फीचर्स की, तो उसका इंटीरियर डिट्टो हमको सिट्रोएन C3 के जैसा मिलता है। मींस डिजाइन लेआउट वगैरह, बस थोड़े फीचर्स का डिफरेंस है। जिसमें सेंटर में हमको 10 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। फिर ड्राइवर साइड 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो कि काफी बेसिक सा है एज कम्पेयर टू इसके कॉम्पिटिटर्स के। उसी के साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो ORVMs, वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। बट हाँ, इस गाड़ी में हमको कोई सनरूफ नहीं मिलेगी जो कि इस सेगमेंट में जरूर ऑफर करनी चाहिए थी। साथ ही इस सेगमेंट में गाड़ियां वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर भी ऑफर करती है, वो भी इसमें नहीं है। तो सिट्रोन ने इसमें बेसिक सारे फीचर्स दिए हैं, लेकिन ऐसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं दिए जो कि बाकी कार्स में आते हैं इस सेगमेंट की। तो इंटीरियर के मामले में भी ये गाड़ी बस डिसेंट है। तो अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट सेफ्टी के बारे में, जिसका डेफिनेटली सबको ध्यान रखना चाहिए। तो सेफ्टी फीचर्स वाइज तो सिट्रोएन ने इसमें बढ़िया काम किया है, जिसमें स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, मींस बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स मिलेंगे। उसी के साथ ABS ABD और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज इस गाड़ी का अभी भी डाउट है, क्योंकि सिट्रोएन का रिकॉर्ड इंडिया में कुछ खास रहा नहीं है सेफ्टी के मामले में। खास क्या, बकवास ही रहा है।
हो सकता है कंपनी ने इसमें बढ़िया सेफ्टी दी हो, नो वन नोज। तो एक्चुअल बिल्ड क्वालिटी तो इस गाड़ी के क्रैश टेस्ट के बाद ही पता चलेगी, बट ऐसे सेफ्टी फीचर्स वाइज गाड़ी बढ़िया है। ओके, तो गाड़ी के इंजन, माइलेज, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सेफ्टी सबके बारे में बात कर ली। अब मेन बात पर आते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाला है। तो देखो, जल्दी ये गाड़ी ऑफिशियली लॉन्च होगी और इस गाड़ी का प्राइस इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम रहने वाला है। मींस ये गाड़ी कर्व और क्रेटा जैसी गाड़ियों के सिर्फ बेस और मिड मॉडल्स को ही टारगेट करेगी, न कि उनके टॉप मॉडल्स को। सो दैट्स वाई इस गाड़ी का एक्सपेक्टेड प्राइस मोस्टली 10 लाख से स्टार्ट होगा और 13 लाख तक जा सकता है एक शोरूम इंडिया का। वैसे एक्चुअल प्राइसिंग इसके लॉन्च के बाद ही पता चलेगी। अब आप कमेंट्स में बताना कि आपको बसाल्ट कूपे एसयूवी कैसी लगी और क्या ये गाड़ी टाटा की कर्व को टक्कर दे सकती है या फिर उसके सामने फेल होगी। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।